हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपाउंड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। इस चैनल में हम बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में के इंटरेस्टिंग टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। सो लेट स्टार्ट। आज का टॉपिक है एंजाइम्स। जो एंजाइम्स टॉपिक है, जो एंजाइम है वो क्या टर्म किसने दिया था? कुहन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और जो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एंजाइम्स को, किसने? बुचनर ने। बुचनर ने कौन सा फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया था? जाइमीज नाम का एंजाइम्स। ये जाइमीज एंजाइम्स क्या काम करता है? ये जाइमीज एंजाइम जो ग्लूकोज होता है उसको CO2 और H2O में चेंज करता है। तो एंजाइम्स का सही मायने में मकसद मतलब क्या है इसका? इसका मतलब कैसे समझेंगे क्या है एंजाइम्स? मतलब जैसे कि इसका एक एनालॉग दे सकते हैं अपन कि घर में अगर पिताजी रहते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। तो ऐसे ही अपना काम को आसान बनाने के लिए एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये होते क्या है? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं ये? जो बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है तो उनको जल्दी करवाने का काम करते हैं। मतलब अगर एंजाइम्स होंगे तो रिएक्शन थोड़ी सी टाइम कम लगेगा। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो वही रिएक्शन कुछ घंटों में होंगी और ये कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में बदल देते हैं। तो काम क्या है इनका काम क्या है एंजाइम्स का? कि ये बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन इनका करते क्या है? जो जो उसका एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ होता है उसको तो कर देते हैं कम, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है, मतलब जो उसके अंदर रिएक्शन के जो जो इन्वॉल्वमेंट है जिन जिन एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, उनको प्रोडक्ट में जल्दी बदल देता है। तो उनको एटम्स, मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट है उनको अपन यहाँ पे बोलेंगे सबस्ट्रेट। तो एंजाइम्स के अंदर सबस्ट्रेट यूज होता है और प्रोडक्ट बनता है, तो जल्दी बन जाता है। लेटेस्ट अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। कि एंजाइम्स होते हैं अपने प्रोटीन्स नेचर के होते हैं, कि प्रोटीन्स इनका नेचर होता है एंजाइम्स का। क्योंकि प्रोटीन है तो ये कोलाइडल भी शो करते हैं। कोलाइडल जो इनका स्टेट होती है वो शो करते हैं। कोलाइडल स्टेट कौन सी होती है? कि कोई पार्टिकल जिसके अंदर 10 एंगस्ट्रॉम से लेके, पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम तक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोलाइडल नेचर। अब जो जो एंजाइम्स होते हैं बनते कहाँ हैं? ये राइबोसोम में बनते हैं। सेल के अंदर राइबोसोम्स इनको बनाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन नेचर के होते हैं तो इनको राइबोसोम्स बनाते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एंजाइम्स की स्ट्रक्चर होती है वो टर्शरी या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे प्रोटीन की तीन चार स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। जो क्वाटरनरी होती है वो आइसो एंजाइम, एक एंजाइम होता है उसमें मिलती है। बाकी वैसे मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं उनमें टर्शरी या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन मिलता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो है कि जो पाथ को, एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ को कम छोटा कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब इसकी जो कैटालिटिक पावर है उसको कैसे मेजर करेंगे? जो एंजाइम्स की कैटालिटिक पावर को मेजर करने के लिए दो वैल्यू अपन निकालते हैं। इसमें से है एक माइकल मेंटन कांस्टेंट, दूसरा है टर्नओवर नंबर। अब टर्नओवर नंबर क्या होता है? ये क्या करता है कि टर्नओवर नंबर किसको बोलेंगे? कि कोई एंजाइम्स है, एक एंजाइम्स कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है उसको बोलते हैं टर्नओवर नंबर। जैसे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। अब ये मैक्सिमम टर्नओवर नंबर अब तक के जितने एंजाइम मिले हैं वो किसकी है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मिली हुई है। तो अब अपन आगे एंजाइम्स के टाइप्स पढ़ते हैं। अब क्या है कि एंजाइम्स दो टाइप्स के मिल सकते हैं। एक तो सिंपल एंजाइम, दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जो सिंपल एंजाइम है वो तो क्या होता है? प्रोटीन के बने होते हैं, जो सिर्फ ओनली प्रोटीन के बने होते हैं, उनको बोलते हैं सिंपल एंजाइम्स। दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इसमें क्या होता है? एक तो प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट या तो वो प्रोटीन हो सकता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रोटीन हो सकता है ना। अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट, दूसरा पार्ट भी प्रोटीन पार्ट है तो एपो एंजाइम है। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट, कोई इसमें कोई मेटल एक्टिवेटर लगा हुआ है या फिर कोई एंजाइम लगा हुआ है या फिर कोई प्रोस्टेटिक ग्रुप लगा हुआ है, तो उनको अपन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स बोलेंगे। अब जो मेटल एक्टिवेटर है वो क्या होता है? एंजाइम्स के थोड़ा लूजली अटैच होता है, जैसे कि FG, MG और ZN। दूसरा कोएंजाइम क्या होता है?
अगर कोई ऑर्गेनिक पार्ट जो प्रोटीन मतलब जो एंजाइम है उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे कोएंजाइम। प्रोस्टैटिक ग्रुप, उसमें क्या होता है कि कोई इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक एंजाइम टाइटली जुड़ा हुआ होता है किसी एंजाइम्स के, तो उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप। अब ये तीनों है ना जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, मतलब एंजाइम्स अगर कंपाउंड कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेट एंजाइम है, वो या तो प्रोटीन के जुड़े होते हैं या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट में। तो नॉन प्रोटीन पार्ट में तीन तरह के हो गए, मेटल एक्टिवेटर है, को एंजाइम्स हो गया, प्रोस्टैटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि एंजाइम्स के अंदर साइट कितनी होती है जहाँ पे रिएक्शन होती है। अगर एक सिंपल साइट जहाँ मतलब कि नॉर्मली कोई सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। अगर कोई दूसरी साइट भी प्रेजेंट है एक्टिव साइट के अलावा, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना एंजाइम का एक्शन। एंजाइम एक्शन क्या होता है कि भाई एंजाइम्स है, उसके साथ में कोई सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो क्या होगा, की लॉग फैशन में जुड़ता है तो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसके बाद में क्या उसमें चेंज हो जाएगा, रिएक्शन होने के बाद में एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदली हो जाएगा और एंजाइम्स अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो एंजाइम है रेडी फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन ऐसे चलेगा। अब अपन पढ़ेंगे एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर में क्या है कि भाई एंजाइम्स का नामकरण कैसे करते हैं कि भाई एंजाइम्स किस किस प्रकार। अब दो तरह के नाम है, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर होता है जो अपन जानते हैं, हाइड्रोलेज हो गया, लाइपेज हो गया। इनमें क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर होता है कि जो रिएक्शन मेन होगी ना वही सबस्ट्रेट कौन कौन सा जुड़ रहा है एंजाइम्स के अंदर, उसके ऊपर लास्ट में एज लगा देंगे। तो ये सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर आ रहा है जो पुराने टाइम में होता था। अगला नॉमेनक्लेचर है जो आजकल फेमस हो रहा है, वो है ईसी नंबर वाला। इसमें क्या होता है कि 4 नंबर दिए होते हैं किसी भी एक एंजाइम्स का, 4 नंबर दिए होते हैं, ऐसे कुछ 4 नंबर कुछ भी हो सकता है। तो वो 4 नंबर क्या करता है, किसको डिनोट करता है, जो फर्स्ट डिजिट है वो किसी एंजाइम्स की मेजर क्लास को करते हैं। मेजर क्लास कितनी, 7 मेजर क्लास हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव, ट्रांसफरेज और क्या नाम है, हाइड्रोलेज, ऐसे करके 7 है, वो अपन नीचे पढ़ेंगे। दूसरा डिजिट बताएगा कि उस क्लास में कौन सी सब क्लास है। तीसरा है सब क्लास के बारे में बताएगा। और चौथा क्या है, किसके बारे में बताएगा कि सीरियल नंबर कौन सा है एंजाइम्स का सब क्लास के अंदर। तो ऐसे अपन ने पढ़ा नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का। 2 नंबर होते हैं, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर और दूसरा होता है ईसी नंबर। ईसी नंबर वाला है वो लेटेस्ट है, सिस्टमेटिक पुराना वाला हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या है कि 7 तरह के, पहले 6 थे, अब 7 टाइप्स में बांटा हुआ है एंजाइम्स को। जैसे कि ऑक्सीडेटिव क्या होता है, इसमें क्या करता है कि जो एंजाइम्स होगा वो किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। कि मतलब कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल, रेडॉक्स रिएक्शन बोल लो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, उसको कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दूसरी है ट्रांसफरेज। इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स जो होता है वो किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर देगा। एंजाइम्स किसी में अटैच होकर दूसरे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच कर देगा, लेकिन किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। बाकी कोई भी अमाइन ग्रुप होगा या फिर कोई एसाइल ग्रुप हो गया तो उनके नाम भी जैसे दे रखा है इसके अंदर, ट्रांस अमीनेज, ट्रांस एसाइलेज और फॉस्फरेज। तो आप देखो कि जो ईसी नंबर है, जो मतलब अपने इसको एंजाइम्स की जो मेजर क्लास है, ऑक्सीडेटिव के लिए तो 1 है और ट्रांसफरेज के लिए 2 है। अब हाइड्रोलेज है, हाइड्रोलेज क्या करता है कि कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उसको फॉलो करेगा। जैसे कि लाइपेज, यूरिएज, लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है, यूरिया यूरिया को तोड़ता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को तोड़ता है। दूसरा है, इसका इसी नंबर होता है 3। अगला है लाइसेज। लाइसेज क्या करता है, स्प्लिट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विदाउट वाटर। अगर वाटर के प्रेजेंट में हो रही है तो हाइड्रोलेज, अगर वाटर के प्रेजेंट में कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो उसको लाइजेज बोलेंगे। इसका इसी नंबर होता है 4। अगला जो एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन है उसमें अलग अगला टाइप है आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करता है कि कोई भी ये एंजाइम किसी भी मॉलिक्यूल में जुड़ेगा, एंजाइम जोड़ेगा तो ये मॉलिक्यूल। अब अगला टाइप करते हैं लाइगेज। अब इसका काम क्या होता है, कोई भी 2 सबस्ट्रेट को जोड़ने का काम होता है इस एंजाइम्स का। मतलब जो लाइगेज एंजाइम है उनका काम क्या करता है, किसी भी 2 सबस्ट्रेट को जोड़ने का काम करता है। जैसे अपन बायोटेक पढ़ेंगे कभी तो उसके अंदर लाइगेज एंजाइम्स होता है, बहुत काम का है। मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बनेगा तो वो लाइगेज के बिना नहीं बन सकता। अगला है एंजाइम है ट्रांसलोकेज। इसका ईसी नंबर 6 होता है और लाइगेज का ईसी नंबर क्या होता है, ईसी 7 होता है।
जो ट्रांसलोकेज है ये क्या करता है कि कोई भी मेम्ब्रेन है, कोई भी अगर सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोई पार्टिकल को पास करवाना होता है तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनके अंदर। तो जैसे जैसे डीएनए ट्रांसलोकेज एंजाइम हो गया, सीएसीटी हो गया। जो ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है ये अभी 2018 के अंदर ऐड किया गया था। अब अगला है अपन कि एंजाइम्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि एंजाइम्स को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पीएच है। पीएच क्या होता है, अगर एंजाइम्स, मैक्सिमम एंजाइम्स क्या होते हैं, वो जो अपने जो नॉर्मल रेंज है उसमें काम करते हैं, 5 से लेके 9 पीएच में काम करते हैं। कुछ एंजाइम हैं जो कम कम पीएच पे भी काम करते हैं, 1 पे या फिर 2 पे, 2 पीएच पे भी काम कर जाते हैं। ये जो पेट के अंदर मिलते हैं वो एंजाइम्स कम उस पर भी काम कर लेते हैं। अगर एंजाइम्स बढ़ा दोगे तो क्या होता है, जो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम्स का नेचर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन होकर क्या करता है, वो डीनेचर हो जाएगा। मतलब कि वो क्वाटरनरी एंजाइम्स होगा वो सेकेंडरी में या टर्शरी में बदल जाएगा अगर पीएच में चेंज करोगे। ऐसे टेम्परेचर में होता है। इनका जो ग्राफ होता है वो बेल शेप ग्राफ होता है, जैसे आप देख रहे हो ऐसा कुछ ग्राफ होता है, तो अगर इस पर फोकस करना। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है कि वैसे ज़्यादातर जो एंजाइम्स बॉडी के अंदर मिलते हैं वो बॉडी टेम्परेचर मतलब 37 डिग्री के आसपास ही काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। मतलब उनकी जो रिएक्टिविटी अच्छी होगी 37 डिग्री पे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इनका एंजाइम्स का डीनेचुरेशन हो जाएगा। मतलब क्वाटरनरी एंजाइम से या फिर टर्शरी एंजाइम से सेकेंडरी या प्राइमरी एंजाइम्स में चेंज हो जाएगा। अगला अगला जो एंजाइम्स है, अगला जो प्रॉपर्टी है, जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है कंसनट्रेशन की। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। जैसे आप ग्राफ देख रहे हो तो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। जिससे क्या है कि अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे, लेकिन एक लिमिट तक है। कब तक लिमिट है, कोई एंजाइम्स होती है उसकी एक्टिव साइट कुछ हो सकती हैं, मान लो 20 एक्टिवेट एंजाइम्स। जब तक आप सबस्ट्रेट डालते जाओगे और वो एक्टिव साइट जब तक फ्री हैं तब तक तो इसकी सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ेगी और एंजाइम्स की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। जिस जिस टाइम पे एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है और उसकी एक्टिव साइट जो कम्प्लीटली सबस्ट्रेट ने पकड़ लिया, तो क्या होगा कि जो एंजाइम्स की सब खत्म हो जाएगी। अब एंजाइम्स का एक टॉपिक पढ़ हैं, ये भी एक तरह का मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ही है, लेकिन ये इसको अपन पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। इनहिबिटर। इनहिबिटर काम क्या होता है, अगर एंजाइम्स के अंदर ये जुड़ जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे एंजाइम्स के अंदर, तो क्या होगा, एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अपन यहाँ देख सकते हैं, एन इनहिबिटर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच बाइंड with enzymes are bring about a decrease in catalytic activity of that enzyme। जैसे कि अपन खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। किस लिए मिलाते हैं, क्योंकि अपन को खाने को ऑक्सीजन से बचाना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन खाना ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इनहिबिटर का काम क्या होता है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम करना। तो 3 तरह के एंजाइम्स हैं, तो 3 तरह के इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है, मतलब जिनको अपन काम में लेंगे कि किस किस तरह से एंजाइम्स पे इनहिबिटर जुड़ता है तो वो कब वर्क करता है। तो जैसे कि अपन 3 तरह कॉम्पिटिशन होते हैं उसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे इनहिबिशन के। तो पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। और ये जो इनहिबिटर होता है इनकी जो शेप होती है वो सबस्ट्रेट से थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है। और ये क्या करता है कि जो इनहिबिटर होता है ना वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, सबस्ट्रेट आता तो है रिएक्शन करने के लिए एक्टिव इस पे एंजाइम्स पे, लेकिन वो रिएक्शन कर नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, इनहिबिटर जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका एक थोड़ा लफड़ा है कि जो ये सबस्ट्रेट जुड़ेगा ना, सबस्ट्रेट की अगर कंसिस्टेंसी बढ़ा दोगे तो अपने रिवर्सिबल यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि जो एंजाइम्स में जो चिपका हुआ जो इनहिबिटर है वो हट जाएगा। किस पर हटेगा, अगर उसकी अपन कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो। अगला है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, इनहिबिटर बाइंड तो होता है लेकिन कहाँ होगा, एक्टिव साइट बाइंड नहीं होगा, कहीं अदर बाउंड अदर साइट पे, जिसको एलोस्टेरिक साइट बोल सकते हैं, तो वहाँ बाइंड होगा। जिससे क्या होगा कि इस बाइंड होने के बाद में क्या होता है, जो एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो बदल जाती है। जिससे क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट आता तो है लेकिन ढंग से वर्क नहीं कर पाता, जुड़ता भी है लेकिन वह ढंग से वर्क नहीं पड़ पाता। जैसे साइनाइड पॉइजनिंग होती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर, जो मेन कारण है उसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो ये वाला ही होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं उसको। अगला है अपन अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, व्हेन इनहिबिटर बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट रिवर्सिबली। मतलब
अनकम्यूटेटिव में क्या होगा कि जो एंजाइम्स है उसके ऊपर जो यहाँ कहीं मतलब कि दूसरी साइड के ऊपर ये एन इनहिबिटर यहाँ जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा रिवर्सिबल में जुड़ता है तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और एंजाइम्स का नाम सबस्ट्रेट आएगा तो उसका काम हो जाएगा। अगला है Km कांस्टेंट। इसकी एक फॉर्मूला भी होता है Km कांस्टेंट। ये क्या होता है माइकल मेंसन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो Km कांस्टेंट होता है ऑफ एन एंजाइम इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट एंजाइम अटेन हाफ वेलोसिटी। कि मतलब कोई एंजाइम्स है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस कंसंट्रेशन पे आधी हो जाएगी तो उसको बोलते हैं Km कांस्टेंट। तो Km कांस्टेंट उस कंसंट्रेशन को डिनोट करता है जिस पे क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाती है। तो इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया अपन ने। ये अपना ख़त्म हो गया मतलब एंजाइम्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटल एक्टिवेटर हैं जो कहाँ पे अलग, ये मेटल एक्टिवेटर कहाँ अटैच होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेट जो एंजाइम्स होते हैं उन पे अटैच होते हैं। अगर ये Fe किसी एंजाइम्स पे अटैच होगा तभी वो एंजाइम वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जैसे कि Fe किसके लिए काम करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज। कॉपर किसके लिए काम करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मैग्नीशियम प्लस हेक्सोकाइनेज, पेप्केज, रूबिस्को, एमओ नाइट्रोजनेज। तो ये सब जो मेटल एक्टिवेटर है इनकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है किसमें, कंजुगेट एंजाइम के अंदर। अगर ये किसी भी कंजुगेट एंजाइम में जाके जुड़ेंगे तभी वो एंजाइम्स वर्क करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अगला अपन पढ़ेंगे कि भाई एंजाइम्स का कहाँ कहाँ पे मेडिकल एप्लीकेशन है, कुछ एग्जाम्पल के रूप में। बाकी इसके बहुत यूज हैं इनके एंजाइम्स के मेडिकल में। जैसे कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है अपना बॉडी के अंदर से ब्लड क्लॉट हटाता है, मतलब बोल कहीं भी अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसको हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज का इस्तेमाल करते हैं। अगला है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों एंजाइम कहाँ याद करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब किसी पेशेंट को इंडाइजेशन हो जाता है तो उस कब्ज़ हो जाती है उसमें ये तीनों एंजाइम जो जाता है, जिससे क्या होता है जो स्टोमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक है एस्पर गाइनेज। ये क्या होता है एंटी कैंसर ड्रग की तरफ काम करता है, मतलब कैंसर के तक को बताने के लिए एंजाइम्स काम यूज हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो उनकी वैल्यू क्या है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी अच्छी वीडियो यहाँ पे आती रहेंगी, साइंस रिलेटेड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक वीडियो आती रहेंगी। सो लेट्स सब्सक्राइब एंड